तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में नियर बाय स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इन सभी लोगों को हील करने के लिए सेफ प्लेस के ऊपर ले जाया जाता है और लियू फेंग को दिखाता है कि वो हील हो रहा होता है। और जैसे ही वहां पर वो कंप्लीटली हील होता है, वो जल्दी से भागता हुआ बाकी अपने दोस्तों को ढूंढता हुआ आता है और कहता है कि तुम सभी लोग कहां पर हो, क्या तुम लोग ठीक हो? अगर तुम लोग ठीक हो तो चलो जल्दी से निकलते हैं और जाकर हिया को पकड़ते हैं। तो यंग मास्टर बाई, डान डाई और सिस्टर बाई वो सभी लोग वहां पर सही सलामत खड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले से वहां पर हील हो चुके होते हैं। सिस्टर बाई से कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों लग गई, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा लेट, हम लोग तो पहले से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो लियू फेंग कहता है कि तुम सभी लोग कैसे हो? तो यंग मास्टर बायो से कहता है कि हम सभी लोग ठीक हैं, हमारे स्पिरिट मॉन्स्टर जो वो भी रिकवरी मेडिसिन में है, यानी कि वो सभी लोग यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। उन सभी को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ पर उनको यूज करके थोड़ी बहुत फाइट तो कर ही पाएंगे। इस स्टेशन के ऊपर अलायंस के जितने भी लोग थे, मैंने उन सभी लोगों को बहुत ही भारी रिश्वत दिया, जिसकी वजह से अलायंस को इसके बारे में नहीं पता चल पाएगा, अलायंस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो लियू फेंग कहता है जी तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हिया और ग्रैंड डेविल जो है वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें जल्दी से जल्दी जाकर उनको पकड़ना होगा। तो सिस्टर बाई कहती है हाँ ठीक है चलो अभी यहाँ पर से निकलते हैं। जैसे वो जो कहती है इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि ये बहुत सा खतरनाक है, तुम यहाँ पर हमारे साथ नहीं चलोगी। तो भाई उन लोगों से कहते हैं कि ये क्या बकवास हो रही है, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर मौत और जिंदगी के खेल से अभी जिंदा बचकर वापस आए और मैं सारी सिचुएशन में तुम्हारे साथ ही थी, सारा टाइम में तुम्हारे साथ ही, तो फिर तुम लोग यहाँ पर मुझसे ये कैसे कह सकते हो कि ये बात खतरनाक है और तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? यहाँ पर चला चला कर उनसे कह रही होती है मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर पैन वहां पर आ जाते हैं। तो मास्टर पैन वहां पर आने के बाद उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोग काफी अच्छे से यहाँ पर रिकवर कर चुके हो और मास्टर जुन जुनजी हम लोग दोबारा यहाँ पर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी बुरी हालत में हो, लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तुम काफी बेहतर थे। लियू फेंग कहते हैं जो तो बहुत ही बुरा हुआ, इसका मतलब यह है कि अलायंस को इस बारे में पता चल चुका है, अलायंस इस सब में शामिल हो चुकी है। अगर मास्टर पैन यहाँ पर है तो फिर बाकी सभी लोगों को भी पता चल गया होगा। तो मास्टर पैन उन सभी लोगों से कहता है कि अनफेटेड विलेज में जो कुछ भी हुआ उस सब के सीन के ऊपर तुम लोग वहां पर मौजूद थे और तुम सभी लोगों ने वहां पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सिस्टर बाई कहती है हम लोग तो वाकई में यहाँ पर पकड़े गए, इसे सब कुछ पता है, इसका मतलब यह है कि अलायंस को सब कुछ पता चल गया। तो यंग मास्टर बाई कहता है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ था उस किलर को हम लोग जानते हैं और हम लोग उसी किलर को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं। तो मास्टर पैन कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट कर लिया हुआ है और हमें पता है कि यहाँ पर इस इंसिडेंट में कौन कौन शामिल है और तुम में से कोई भी यहाँ पर इस इंसिडेंट में शामिल नहीं है, यानी कि वहां पर जितने भी लोग मरे उनमें से किसी को तुमने नहीं मारा। तो ये बात सुनने के बाद हमारा लियू फेंग कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लगता है कि अलायंस वालों को तुमने अच्छी खासी रिश्वत दी है। तो मास्टर बायो से कहता है नहीं, इसको तो मैंने रिश्वत नहीं दी। और मास्टर बायो से कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब जो आपने यहाँ पर हमारे पर इल्जाम नहीं लगाया और यहाँ पर हमें क्लियर कर दिया, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर से जा सकते हैं? हम लोग यहाँ पर से जाना चाहते हैं ताकि जाकर उस क्रिमिनल को पकड़ सके और उसे यहाँ पर इंसाफ के कटघरे में ला सके। उसने यहाँ पर अनफेटेड विलेज के बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो मास्टर पैन से वो बाय बोलकर जाने लगते हैं। तो मास्टर पैन उन लोगों से कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर से नहीं जा सकते, तुम लोगों ने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ कर लिया, तुम सब लोग पहले से सब में इन्वॉल्व हो चुके हो, इसी वजह से अब और ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, हम लोग पहले भी यहाँ पर किलर से फाइट कर चुके हैं, हमें पता है किलर कैसा दिखता है और किलर कितना पावरफुल है, हम सभी लोग मिलकर उसे हरा सकते हैं, हम लोग एक बार उसे पकड़ ले उसके बाद तुम्हारी अलायंस उसको यहाँ पर सीज कर सकती है। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि तुम लोगों के रैंक इस लायक नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर इस मसले को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर सको या फिर उस किलर के पीछे जा सको, तुम्हें यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है। तो यंग मास्टर बायो से कहता है कि हम लोग सेकंड लीग के साथ ही हैं, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इसकी प्रिविलेज है, हम लोग यहाँ पर अपनी प्रिविलेज को यूज कर सकते हैं। मैं अपने डैड की बिहाफ पर यहाँ पर तुमसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करने दो। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर पैन उसे कहता है कि लगता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोग सेकंड लीग से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, क्योंकि इस केस के लिए यहाँ पर जो इसका क्वालिटी लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया गया। अब यहाँ पर इसका जो थ्रेट लेवल है वो टॉप लेवल कर दिया गया है, यानी कि अब तुम में से कोई भी यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, इसका मतलब यह है कि तुम लोग अलायंस के काम में मुदाखलत कर रहे हो और तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर सजा दी जा सकती है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना। तो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सबसे बड़ा झटका तो हमारे लियू फेंग को ही लगता है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन स्टेशन के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लियू फेंग अकेला खड़ा होता है, क्योंकि यंग मास्टर भाई अभी वहाँ पर मास्टर पैन से डील करने की कोशिश कर रहा होता है। लियू फेंग वहाँ पर दरवाजे के सामने खड़े हुए गार्ड्स को देखता है और कहता है कि लगता है कि वाकई में ये मैटर जो है काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, जिसकी वजह से अलायंस के गार्ड्स भी यहाँ पर दरवाजे के ऊपर खड़े और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सिस्टर बाई उसे कहती है कि मास्टर लू आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि ये टॉप क्वालिटी का एक मिशन हो चुका है, और इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर टॉप कैसे हो सकती है जबकि ये एक लो लेवल का मिशन था। तो मास्टर पैन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि ये फैसला मेरा नहीं है, बल्कि मेन हेडक्वार्टर से यहाँ पर इस फैसले के ऊपर हमें इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया गया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलायंस की टीम ही इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि तुम लोगों के पास यहाँ पर वो लेवल नहीं है, तुम्हारा लेवल इस वक्त काफी ज्यादा लो है, तुम लोग सेकंड लीग से हो, लेकिन
तुम लोग यहाँ पर टॉप लेवल से नहीं हो। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि तुम्हारी अलायंस यहाँ पर कर क्या रही है, तुम्हारी अलायंस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी अलायंस को एक्शन में लाओ और जाकर जल्दी से जल्दी उस किलर को पकड़ो, इससे पहले कि वो यहाँ पर किसी और को मार डाले। तो मास्टर पैन उसे कहते हैं कि प्लीज शांत हो जाओ, हमारी अलायंस पहले से यहाँ पर जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ कर रही है। हमने पहले से यहाँ पर एक सर्च पार्टी बना दी हुई है जो कि इस वक्त किलर को ढूंढ रही है और हमें उस लड़की की सारी शक्ल सूरत के बारे में पता है। और अगर तुम लोग यहाँ पर इसमें और ज्यादा मुदाखलत करोगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हें भी यहाँ पर सजा मिल सकती है। जबकि मैं लियू फेंग वहाँ पर सोच रहा था कि मैं पहले भी ये बात सुन चुका हूँ जब मुझे यहाँ पर बताया गया था कि तुम्हें यहाँ पर टॉप लेवल की अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हारे क्लैन के जितने मेंबर्स मरे हैं उन सभी को इन्वेस्टिगेट कर पाओगे। क्योंकि लियू फेंग की पूरी फैमिली को किसी ने एक ही रात में मार डाला था और लियू फेंग ने जाकर अलायंस से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास वो लेवल नहीं है कि तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सको। तो लियू फेंग वहां पर सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पूरे क्लैन के मरने के साथ और साथ इस ग्रीन मॉन्स्टर के दरमियान में कोई ना कोई लिंक है, इसी वजह से अलायंस इन बातों को छुपा रही है। तो इसी के साथ दिखाता है कि सिस्टर बाई वहां पर आ जाती है। सिस्टर बाई वहां पर आने के बाद से कहती है कि ठरकी कहीं कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। तो वो से कहती है कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से अब क्यों देख रहे हो, क्योंकि लियू फेंग उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लियू फेंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ नोटिस किया, लगता है कि तुमने अपने बालों का स्टाइल चेंज किया है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैंने अपने बालों का स्टाइल चेंज किया है, अब बताओ कि मैं पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ना। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ दोनों तुम्हारे पर सूट करते हैं। तो वो उसे कहती है चलो शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम इस तरह से क्यों खड़े हो, तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम काफी ज्यादा अपसेट लग रहे हो। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर खुश कैसे हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर मास्टर फैन की मौत के राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाला था। अगर वो ग्रीन डेविल को हम लोग पकड़ लेते, उसको इन्वेस्टिगेट करते तो हमें पता चल जाता कि मास्टर फैन मरे कैसे थे। सिस्टर बाई से कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या ही किया जा सकता है, अगर हम लोग यहाँ पर टॉप लेवल की प्रायोरिटी होते तो हम लोग यहाँ पर इस केस में अपनी नाक घुसा सकते थे, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि सेकंड लीग का हिस्सा है, बहुत ही जल्दी इस अगले कंपटीशन को जीत कर हम लोग टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। जब हम लोग टॉप लेवल में पहुंच जाएंगे हम तुम्हारा साथ देंगे, मास्टर फैन की मौत का केस हल करने में हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेडी बाई। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे लेडी बाई क्यों कह रहे हो। तो लियू फेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर अब रिलेशनशिप पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, क्योंकि हम दोनों ने यहाँ पर बहुत कुछ एक साथ देखा है। तो लियू फेंग को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है, तो वो कहता है कि ये कौन सा रिलेशनशिप की बात कर रही हो, हम दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं है। जबकि वो आगे ससना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगा कि मेरी एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक्टिंग करके देख रही थी, तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ बना दिया ना। तुम्हारा लियू फेंग कहता है हाँ तुमने बेवकूफ बना दिया, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो जैसे लियू फेंग वापस दरवाजे की तरफ आता है तो यंग मास्टर भाई वहां पर से निकल कर आ रहा होता है। तो लियू फेंग कहता है क्या तुमने उनको मना लिया, क्या तुमने यहाँ पर अलायंस को मना लिया कि हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं हम लोग यहाँ पर से नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें भी इस केस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलायंस के लोग इस सब में शामिल हो चुके हैं और ऊपर से उन लोगों ने इसकी सिक्योरिटी टॉप लेवल कर दी है। मेरे फादर ने यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी अपने व्हाइट पैलेस को बनाने में लगा दी, व्हाइट पैलेस की इज्जत को इस लेवल तक पहुंचाने में लगा दी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक केस की वजह से अलायंस के साथ पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि अलायंस के साथ पंगा लिया तो फिर हमारा व्हाइट पैलेस भी अलायंस के सामने नहीं टिक पाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से फादर को यहाँ पर इसका नुकसान उठाना पड़े। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ मैं इस बात को समझ सकता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनका आगे का प्लान क्या होने वाला है। क्या ये लोग वाकई में इस बात को यहीं पर छोड़ देंगे और ग्रीन मॉन्स्टर को ढूंढना छोड़ देंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।